जादुई पानी में तली पूरियां। शिव नाम का एक गरीब लड़का था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे और एक काबिल इंसान बने, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए शिव रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आई। उसने उस आवाज का पीछा किया तो उसके बाद उसने देखा कि जंगल में एक दलदल में एक लड़की बहुत ही बुरी तरह से फंस गई है। वो पूरी तरह से दलदल में धंसती जा रही थी। वहीं उस लड़की के पंख भी थे। ये देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गया और वो उस लड़की से बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? मेरा नाम चंचल परी है और मैं परीलोक से यहाँ पर खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे एक हाथी दौड़ा। मैं भागती हुई आई और इस दलदल में फंस गई। देखो, मेरे पंख भी कितने ज्यादा घायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। ऐसा कहकर वो रोने लगी। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी नजर चारों ओर घुमाता है, उसकी मदद करता है, चंचल को दलदल से जैसे तैसे बाहर निकालता है। वो उसे पास के तालाब में लेकर जाता है और वहां पानी से उसके पंखों को धोता है। तुम तो काफी घायल हो चुकी हो, तुम इस हालत में अपने परीलोक नहीं जा सकती हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर रही तो कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। हाँ, यहाँ रहना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? ये कैसा रहेगा? नहीं, एक कुंवारी लड़की को मैं अपने घर में कैसे ले जा सकता हूँ? लोग तो तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे और माँ भी इसके लिए शायद नहीं मानेगी। फिर हम क्या करें? देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। हाँ, बोलो। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर चलोगी तो इससे शायद किसी को भी एतराज नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी नकली पत्नी बन जाओ। हाँ, ये अच्छा उपाय है, लेकिन सब मेरे इस पंखों को देखकर सवाल करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं एक साधारण सी स्त्री का भेष बना लेती हूँ। इसके बाद चंचल परी एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है और शिव के साथ चलने लगती है। शिव चंचल को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये चंचल है, आपकी बहू। मतलब डर के मारे मैं आपसे बता नहीं पाया, लेकिन मैं चंचल से प्यार करता हूँ और आज हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे आप माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, इसमें इतने डरने और घबराने वाली कौन सी बात है? तूने शादी की है, कोई चोरी तो नहीं की। आओ बहू आओ, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। वैसे भी मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती थी। अब से तू आ गई है तो घर के सारे भाग दौड़ तुम खुद ही संभाल लोगी। जी माँ जी। हालांकि आरती के घर में इतनी गरीबी कि किसी और के आने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरती को अपने बेटे की शादी की फिक्र थी। इसलिए उसने चंचल को अपने बहू के रूप में अपना लिया था। ऐसे ही अब आरती सभी के लिए खाना बनाने के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है कि घर में तेल ही नहीं है और साथ ही उनके पास तेल लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी आरती शिव से कहती है, बेटा, आज तो तू लकड़ियां बेचने के लिए भी बाजार नहीं गया और वही घर में नई बहू भी आई है। मैंने सोचा था कि आज नई बहू के आने की खुशी में पूरियां तलूंगी और सबको खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो तेल ही खत्म है और वैसे भी लाला जी के यहाँ काफी ज्यादा उधारी बढ़ चुकी है। वो अब हमें उधार भी नहीं देंगे। माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? जरूरत थोड़ी ना है कि पूरियां तेल में ही तली जाए। चंचल बहू, ये तो कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। भला पूरियां तो तेल में ही तली जाती है? नहीं माँ जी, हम पूरियां तो पानी में भी तल सकते हैं, बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं मानती। तो चलिए, आज मैं आपको पानी में पूरियां तल कर दिखाती हूँ। फिर क्या था, चंचल चूल्हे के सामने बैठ जाती है और कढ़ाई में पानी डाल मन ही मन में कुछ मंत्र जाप करती है और फिर पूरियां तलना शुरू करती है। और सच में चंचल ने जैसा बोला था ठीक वैसा ही होता है। पूरियां सचमुच में पानी में तैर रही थी। हाँ बहू, मान गई मैं तेरी बातों को। तू सच में कोई जादूगरनी है, या कहें साक्षात माँ अन्नपूर्णा की अवतार। आज से ये रसोई तेरी हुई। जी माँ जी।
फिर क्या था, चंचल पानी से आलू की सब्जी और पूरियां बनाकर शिव और आरती को खिलाती है। वाह बहू, सच में पूरियां बिल्कुल करारी बनी है। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा, इस सब्जी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। शिव कहीं न कहीं जानता था कि ये कमाल पानी का नहीं है, बल्कि चंचल के किए गए जादू का है। ऐसे ही सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। तभी वहां पर चंचल आ जाती है। सुनिए, आज से आपको लकड़ियां काटने की कोई जरूरत नहीं है। चंचल, ये भला तुम कैसी बात कर रही हो? अगर मैं लकड़ियां काट कर नहीं बेचूंगा तो मतलब हम लोग खाएंगे क्या? हाँ बहू, क्या बोल रही है तू? माँ जी, शिव जी, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप काम नहीं करोगे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज से आप लकड़ियां काटने का नहीं, बल्कि सब्जी पूरी बेचने का काम कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। बस आप एक काम कीजिए, गांव में जाकर ये प्रचार कर दीजिए कि आपने सब्जी पूरी बेचने का काम शुरू किया है। फिर देखिए आपका काम कैसे जोरों शोरों से चलता है। हाँ बेटा, शायद चंचल बहू सही कह रही है। आखिर कब तक तू ऐसे ही लकड़ियां काटता रहेगा? वैसे भी तुझे पता है कि बहू के हाथों की सब्जी पूरी कितनी स्वादिष्ट है। लोगों को भी इसकी सब्जी पूरी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अगर आप सभी यही चाहते हैं तो मैं अभी गांव में सभी से बात करके आता हूँ। फिर क्या था, शिव पूरे गांव में जाकर अपनी पूरी सब्जी का प्रचार कर देता है, जिसके बाद लोग उसके घर के पास आकर गर्मा गर्म पूरी सब्जियां खाने लगते हैं। अरे शिव भाई, क्या बात है यार, तुम्हारी पूरी सब्जियां तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने का भी फेल कर रही है। अरे सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है यार। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम लोग। शिव भैया के जोरू के हाथ के कौन जादू है का? कैसा कैसा जादू यार? अरे भैया, घबरा काहे रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। हमारा कहने का मतलब ये था कि सब्जी पूरी जो है ना, ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, ये बात है। इस तरह से शिव का सब्जी पूरी खाने का व्यापार बहुत अच्छे से चल पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर अब चंचल भी कहीं न कहीं शिव के भोलेपन और अच्छे स्वभाव के कारण उसे मन ही मन शिव अच्छा लगने लगता है। वहीं आरती के पड़ोस में दुष्ट और ईर्ष्यालु नाथुराम रहता था। उसे ये हजम नहीं हो रहा था कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन सोचने लगता है, कमाल है, अभी थोड़े दिन पहले ही तो ये भूखे मर रहे थे और आज इनके पास यहाँ दौलत बरस रही है। इतनी ज्यादा पूरी सब्जियां बिक रही है और इतनी लंबी लाइन लग रही है कि लोग घंटे घंटे तक खड़े होकर इनकी पूरी सब्जियां खा जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? कम बखत इतना स्वादिष्ट कैसे बन रहा है ये सब? हैं? मैं भी एक काम करता हूँ, खाकर देखता हूँ। वो शिव के घर के पास गया और एक खिड़की से जाकर देखने लगा और उसने देखा कि चंचल ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो बस पूरियों को तेल में तल रही थी। ये देखकर वो सोचता है, ओह, तो ये बात है, इसका मतलब सारा कमाल तेल का है। लगता है कि शिव की जोरू ने ये कोई इम्पोर्टेड तेल शहर से मंगवाया है, जिससे तली हुई पूरियां स्वादिष्ट बन रही है। मैं काम करूंगा, रात में मैं कढ़ाई समेत इसका तेल चुरा लूंगा और इसी में पूरियां बनाकर लोगों को खिलाऊंगा। तो मेरी भी पूरियां शहर में मशहूर हो जाएंगी और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो घर चला जाता है और आधी रात को शिव के घर पहुंच जाता है और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वो कढ़ाई को चुरा ले जाता है। उसे पता भी नहीं चला कि चंचल खटर पटर से जाग गई थी और उसने कढ़ाई समेत पानी को चोरी करते हुए देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराकर बोलती है, बच्चे चुरा कर ले जा, तुझे क्या पता ये एक जादुई पानी है। ये दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। ये कहकर वो उठकर चूल्हे के पास जाती है और अपने जादू से वहां रातों रात एक कढ़ाई और उसमें पानी को प्रकट कर देती है। दूसरे दिन सवेरे नाथुराम ने पूरे गांव में ये कह डाला, शिव के पूरी सब्जियों से भी अब ज्यादा मेरे दुकान पर आपको स्वादिष्ट पूरी सब्जियां मिलेगी। आप लोग मेरे यहाँ से खरीद कर खाना। ये सुनकर लोग नाथुराम के यहाँ चले जाते हैं। नाथुराम कढ़ाई में पूरियां तलने के लिए कोशिश करता है। वो जैसे तैसे तल भी लेता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी सब्जी लोगों ने अच्छे से चखा भी नहीं और फिर थूकना शुरू कर दिया। अरे इतनी गंदी सब्जी पूरी तो आज तक नहीं खाया हूँ। ससुरा पूरा मुंह खराब हो गया और साथ में मूड भी खराब हो गया। अरे ससुरा पूरा पैसा बर्बाद। हाँ भाई, इसने तो हमें ठग लिया है। देख भाई नाथुराम, हमारा पैसा जल्दी से वापस कर दे, नहीं तो तेरी पिटाई कर देंगे हम लोग। नाथुराम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। मैंने तो शिव के यहाँ से कढ़ाई को चुराकर आज पूरी सब्जी बनाया था, तो फिर मेरी पूरी सब्जी कैसे खराब हो गई?
ऐसा कहकर नाथुराम अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। लालच के कारण उसने एक आलू की बोरी भी खरीद ली थी। सारे लोग भागकर शिव की दुकान में चले जाते हैं और वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। वहां चंचल गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी और शिव सभी को दे रहा था। इनका ये व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। वहीं अब चंचल परी के पंख ठीक हो गए थे। शिव, मेरे पंख अब ठीक हो गए हैं। तो क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ धरती लोक पर हमेशा के लिए रहना चाहूँ तो मुझे अपना ये सुंदर पंख का त्याग करना होगा। तो फिर तुम चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे प्यार के आगे ये मेरे सुनहरे पंख भी कुछ नहीं है। सच में? हाँ। ऐसा कहकर चंचल परी अपने उस सुनहरे पंखों का त्याग कर देती है और जीवन भर शिव के साथ रहने का वादा करती है। वहीं ये बात आरती भी सुन लेती है और चंचल के इस बलिदान को स्वीकार करती है और अब सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।